हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन वे में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल राशि है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न के बारे में हम ये जानेंगे कि दिसंबर मंथ में क्या उनका ओवरव्यू रहने वाला है, मंथ आखिर उनके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, उसके बाद उनके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं या आने वाले समय में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप्स कैसी रहने वाली है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और जो अच्छा होने वाला है उसके लिए वो पहले से तैयार रहेंगे, तो वो समय पे अलर्ट रहने से चीज़ों को और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो इसके बाद हम हेल्थ वाले पार्ट पे चेक करेंगे कि दिसंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसे रहेगी, और सबसे आखिर में हम जानेंगे कि हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। तो बिना कोई देरी किए आइए अब हम जानते हैं कि ओवरव्यू जो है, ओवरऑल दिसंबर की एनर्जी हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न के लिए क्या रहने वाली है। आइए जानते हैं। ओह माय गॉड, कैप्रिकॉर्न, दिस कार्ड, पहला ही कार्ड आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ आना हमें बता रहा है कि आप में से सबसे पहली बात जो लोग भी मैरिज या एंगेजमेंट या किसी रिलेशनशिप में आने को तैयार हैं या ऐसी कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्लियर साइन है कि आने वाले समय में या तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है या इस स्टेप में आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। और जिन लोग ऑलरेडी कमिटेड है, रिलेशनशिप में है या ऑफ कोर्स मैरिड है, तो आपका रिलेशन जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहा है। आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। इस कार्ड से एक दूसरा पॉइंट ये भी निकल के आता है कि आने वाले समय में आप अपने लव वन के साथ या अपने परिवार वालों के साथ में एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप एक अच्छे हैप्पी मोमेंट्स को आने वाले समय में जीने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट कार्ड आपको एस ऑफ वॉन्ड मिला है। एस ऑफ वॉन्ड से हम कह सकते हैं आपको आने वाले समय में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको एक करियर में ना वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो आप बहुत समय से हासिल करना चाह रहे थे। अपॉर्चुनिटीज जब भी आती है तो हमें खुद को पहले उसके लिए तैयार करना होता है। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि मकर राशि बहुत हार्डवर्किंग राशि होती है, काफी मेहनती होते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि हार्ड वर्किंग है। तो आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है उसको आप कैसे ग्रैब करेंगे, तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा ना चीजों की डेप्थ में जाके समझेंगे उसको, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो आप आने वाले समय में ऐसे बहुत से आपको सुनहरे अवसर मिलेंगे जहां आप खुद को प्रूफ कर पाएंगे। देखिए, थर्ड कार्ड जो आपको मिला है दिसंबर में, जो आपका हाईलाइट रहने वाला है वो द स्टार का है। स्टार हमें बताता है, देखिए चीजें लाइफ में ऊपर नीचे होती रहती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कैसी भी सिचुएशन हो, अभी आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है दिसंबर के मंथ में। तो ये इसी को आगे लेके जाने के लिए बोल रहा है कि आपको पूरे टाइम पॉजिटिविटी के साथ में आगे चलना है। छोटी मोटी चीजें होती है तो जरा सा में हम नेगेटिव हो जाते हैं, वैसा हमें नहीं होना है, क्योंकि देखिए जैसी चीज हम सोचते हैं या बोलते हैं ना, वैसी चीजों को ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट हमारे पास क्रिएट होगा, जिससे जब हम कुछ काम करेंगे या कहीं पे भी कुछ भी कर रहे होंगे ना, पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो एक एनर्जी का लेवल हाई होता है। द स्टार का यहाँ आना आपको सिर्फ यही बता रहा है कि किसी भी सूरत में आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि पॉजिटिव रहने से आपकी सारी उम्मीदें जो आपने रखी हैं वो पूरी होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो हमारे कैप्रिकॉर्न दिसंबर में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी है, जो कि हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आने वाले समय में या इस दौरान आप लगे भी हुए हैं उस काम की ओर, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, अगर उसमें किसी प्रकार की भी अस्थिरता है तो आने वाले समय में वो एक अच्छा स्टेबल काम हमें मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो अगर आप किसी परमानेंट जॉब में भी है, आपको जॉब सिक्योरिटी ऑलरेडी है, तो आप उस जॉब में और भी ज्यादा ग्रोथ करेंगे।
देखिए आने वाले समय में ना नो डाउट कि आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये क्या है? ये अचानक से आई है क्या? ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने पहले से बहुत काम किया है। आपके हार्ड वर्क का ही नतीजा है कि आज आप इस पोजीशन पर हैं। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए कामों का ही आपको अब रिजल्ट मिलने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा। लास्ट कार्ड ओवरव्यू का पेज ऑफ सोर्ट्स है। पेज ऑफ सोर्ट्स हमें ये बताता है कि हम में से ना कुछ लोग कुछ नया सीखने के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं ये ईयर एंड है, तो हो सकता है किसी के अंदर कोई नई हॉबी जो उनकी है उसको सीखने का मौका मिले। क्रिएटिविटी इन शॉर्ट आपके अंदर की आएगी। देखिए कैप्रिकॉर्न जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। उन्हें हर चीज़ डेप्थ में जानने की बहुत इच्छा होती है कि ये ऐसे क्यों होता है, ये क्या है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इन लोग। इसको हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं जिज्ञासु होना। तो हमारे कैप्रिकॉर्न ऐसे ही हैं। दिसंबर के मंथ में आपकी ये थोड़ी जो चीज़ है ना ये और बढ़ेगी और आप अपने हॉबी के ऊपर फोकस करेंगे। और जो भी व्यक्ति अगर अभी कोई ऐसा है जो क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करता है, तो आप लोगों को क्रिएटिविटी का फील्ड में और भी ज़्यादा एनहांस करने का मौका मिलेगा। पेज ऑफ सॉर्ट से हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि ना आपको कहीं पे अपनी बात रखनी पड़े। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रखने के लिए बोला जा रहा है कि जब भी आप अपनी बात को रखेंगे ना तो प्लीज कम्युनिकेट क्लियरली। हम जो बात बोल रहे हैं सामने वाले तक हमारी बात एक क्लियर मैसेज में जाए। हो सकता है हम बोले कुछ और सामने वाला उसका मतलब अपने हिसाब से निकाल ले, तो ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम का रह सकता है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली बोला है कि आप अपने मैसेज को सही तरीके से सामने वाले के पास पहुंचाइएगा। ओके, अब हम जानेंगे कि करियर फ्रंट में हमारी कैप्रिकॉर्न के साथ में कैसा रहने वाला है। क्या उनकी हार्ड वर्क जो वो इतने टाइम समय से कर रहे हैं, सक्सेस तो उनको मिल रही है हमने देखा है, लेकिन और क्या है दिसंबर में करियर फ्रंट में, आइए हम जानेंगे। देखिए पहला ही कार्ड आपको द हायरोफेंट मिला है। हायरोफेंट का यहाँ हमें बताता है कि सबसे पहली बात तो अगर हम कहीं पे फंसे हुए हैं, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो बेटर है कि जो भी हमारे मेंटोर हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनसे हम हेल्प लें। अगर सपोज ऐसा कोई है जिन्होंने कोई गुरु नहीं है, जिनके पास जिनको नहीं पता किसको पूछना है, तो आप अपने फैमिली में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं आप उनकी सलाह ले सकते हैं, या ऑफिस टर्म्स में आप अपने सीनियर की बात सुन सकते हैं, उनसे एक बार सलाह ले सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है जहां आप थोड़ा सा स्टक महसूस करें, चीजें समझ में नहीं आ रही हो, ऐसा कुछ हो जहां हेल्प चाहिए आपको मांगनी पड़ेगी, तो आप बेझिझक होके मांगिएगा। क्योंकि क्या है, इन शॉर्ट जो चीजें हो रही है ना वो आपके फेवर में ही हो रही है। स्टकनेस के बाद में आपको जो आपके मेंटोर हैं या जो आपके सीनियर है वो जो आपको गाइड करेंगे ना वो आपके भले के लिए करेंगे, और वो जो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे उससे आपको अच्छा रास्ता ही मिलेगा और एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। देन हमें 6 ऑफ वॉन्ड रिसीव हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड हमें बताता है 110% हम सक्सेस के लिए ही काम कर रहे हैं, और हम जो काम कर रहे हैं उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज अभी फेस कर रहे हो कि आपके काम आप करे जा रहे हैं लेकिन उस काम की आपको सराहना नहीं मिल रही है। तो आने वाले समय में आपको आपकी काम की जो भी पहचान है वो मिलेगी, आपको आपके काम का क्रेडिट मिलेगा, ये हम बता सकते हैं। क्रेडिट के अलावा हम देखिए हार्ड वर्क किए जा रहे हैं तो उस हार्ड वर्क को नोटिस भी तो होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, आपका काम नोटिस ही नहीं हो रहा है कि आप कितना काम कर रहे हैं। तो अभी वो टाइम आ गया कि आपका काम नोटिस होगा और लोगों के बीच में आपको पहचान मिलेगी, और ये सब सक्सेस के ही रास्ते हैं आप जिसको इजीली अचीव कर लेंगे। देखिए थर्ड कार्ड हमें हैंगमैन मिला है। हैंगमैन यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में करियर फील्ड में या हमारे काम जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं। तो रुकावटें आएंगी तो हमें क्या करना है, क्या ये बड़ी है? जी नहीं, ये बड़ी रुकावटें नहीं है, छोटी मोटी सबके साथ लाइफ में ऊपर नीचे चीजें चलती रहती है। ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना है,
क्योंकि चीजें कभी कभार हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हो रही होती हैं। तो थोड़ा रुक के चीजों को एनालिसिस करिए कि क्या हो रहा है, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए। और जब भी कोई चैलेंज आता है ना, उसको दूसरे तरीके से सोचने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि हैंगमैन हर सिचुएशन में सिर्फ यही बोलता है कि अगर आप अपना सोचने का तरीका बदल दोगे तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर आप कहीं स्टक होते हैं ना, तो आप एक बार सोच के दूसरे तरीके से सोच के देखिए कि अगर आपकी जगह कोई और होता, या वो चीज ऐसे ना हो कि क्या ये जो प्रॉब्लम आई है मुझे क्या सिखाने के लिए आई है। ऐसा कुछ क्वेश्चन निकालिए, उसका पर्सपेक्टिव को चेंज करिए, तो आप इजीली उससे सॉल्व प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। ओके, देन पेज ऑफ कप 110% बोला जा सकता है कैप्रिकॉर्न कि आने वाले समय में आप लोगों को करियर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। लेकिन जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड से है ना, उन लोगों के लिए चांसेस और भी ज्यादा हाई हो गए हैं। आने वाले समय में आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो है वो टैलेंट लोगों द्वारा रिकॉग्नाइज होगा, और जो इस फील्ड के हैं ना, उनको इस फील्ड में और भी ज्यादा अच्छे ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में लोग बाग खुद ब खुद आपके अंदर के क्रिएटिविटी को पहचाने और उसे रिकॉग्नाइज करके आपको और भी ज्यादा आगे लेके जाएं। देखिए, लास्ट कार्ड आपको करियर के इसमें 2 ऑफ सोर्ड्स मिला है। 2 ऑफ सोर्ड्स का आना यहाँ पे ये हो सकता है क्योंकि आपके पास में एक या एक से ज्यादा ऑप्शन रह सकते हैं। तो जहां ज्यादा ऑप्शन आते हैं वहां कंफ्यूजन होता है, तो आप खुद को एक कंफ्यूजन वाले स्टेट में पा सकते हैं। ये साइड नोट है, ये सबके लिए ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो अगर आप किसी कंफ्यूजन वाले स्टेट में हैं, आपको वो छोड़ के कंफ्यूज है ना आप, तो आप अपने किसी मेंटोर से बात करिए, उनको प्रॉब्लम बताइए। हेल्प मांगना चाहिए जहां पे भी हम फंसे हुए हैं। आप हेल्प मांगोगे, आपको हेल्प मिलेगी। इन केस अगर आपको किसी से हेल्प नहीं भी चाहिए, तो आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? या तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर दो जहां आपको डिसीजन लेना है और आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो आप अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, क्योंकि हमेशा आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होता है। हम लोग अक्सर अपने अंदर से जो आवाज आती है ना, उसको दबा देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, दिमाग से डिसीजन ले लेते हैं। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ऑलरेडी पता होता है आपको क्या करना है, तो थोड़ा अपने इंट्यूशन की बात को सुनिए। वो जैसे बता रहा है वैसे काम करिए, तो चीजें आपके लिए और भी सही रहेंगी। नहीं तो अगर आप ज्यादा फंसे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि देखिए आपको डिसीजन तो लेना है, कोई ना कोई 2 चीजों के बीच में आपको डिसीजन लेना है। ऐसी सिचुएशन में आप दिसंबर के मंथ में आ सकते हैं, ये कार्ड ने हमें बता ही दिया है। अगर आप हेल्प ले सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, तो बिल्कुल बात करिएगा, हेल्प लीजिएगा, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप्स दिसंबर मंथ में कैसी रहने वाली है। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न। आपको 5 ऑफ सोर्ड्स मिला है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का आने का मतलब ये है कैप्रिकॉर्न, हर बार चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी किसी के साथ में कोई ये चीज फेस कर सकता है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस अभी कुछ भी हो सकता है, वेदर यू आर सिंगल, मैरिड, इंगेज्ड, कमिटेड, कोई भी आपका स्टेटस हो। तो ये चीज यहाँ पे बोल रही है, जिन लोग इससे कनेक्ट कर पाए वो समझ पाएंगे कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो चीजों को लेकर के, कि और कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है, छोटी मोटी चीजें ही हैं आपके साथ में, बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चीजें अगर थोड़ी सी बिगड़ती हैं तो आपको अपनी समझदारी से उन चीजों को हैंडल करना है। सबसे बेटर तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में, आप उसको अवॉइड करो। क्योंकि एक लेवल तक गुस्सा आता है, हो सकता है आपको गुस्सा है ना, अगर आता है गुस्सा तो थोड़ा रुक जाइए, उस समय पे डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा रुक के आप डिसीजन लेंगे, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हर बार हर जगह तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है। वैसे भी कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा
धैर्यवान होते हैं, इनको इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, और जब आता है तो आप भी जानते हैं कैसा आता है। बताइएगा ये चीज कैप्रिकॉर्न, है ना। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कहने का मतलब ही ये है कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है तो चीजें को इजीली और समझदारी से हैंडल करिएगा। देखिए, देन 7 ऑफ पेंटिकल आया है। 7 ऑफ पेंटिकल भी हमें यही बता रहा है कि अभी जो समय है ना, थोड़ा पेशेंस रखने का समय है। एकदम हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप शायद किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं कि अभी चाहिए, तुरंत होना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है, सब चीज होगी लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप होगी। तो आप बिना, देखिए, अगर आप स्टेप 1 पे हैं, आप स्टेप 3 या स्टेप 4 पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो स्टेप 2 का मतलब क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। हड़बड़ी नहीं करनी है। ओके, आई होप आप समझ गए। देन 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ आना, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में कोई ऐसा मोमेंट देखा हो जिससे उन्हें थोड़ा हर्ट हुआ हो। ऐसे यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे, देखिए ये कार्ड यहाँ पे आया है, इसका रीजन ही है कि कोई ना कोई कैप्रिकॉर्न इस एनर्जी में है फिलहाल, इसीलिए ऐसा आया है। इमोशनली हो चाहे कैसा भी हो, हम में से कोई ऐसा है जो फिलहाल हर्ट हुआ होगा, उनके लिए यहाँ पे ये कार्ड आया है कि अगर आप का दिल टूटा है, आप हर्ट हुए हो या किसी ने आपको हर्ट किया है, इमोशनल पेन से कोई ना कोई व्यक्ति गुजर रहा है, तो अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जी को छोड़ना है। आपको ज्यादा इधर ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे। इट इज अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी। आप आगे बढ़िए, इस चीज से निकल के आइए, ठीक है। ज्यादा इसमें रहेंगे ना, जितना टाइम स्पेंड करेंगे आप इसमें, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। सो बेटर है हमें इस चीज को अवॉइड करना है। कैप्रिकॉर्न, हर्मिट आया है आपके लिए। हर्मिट हमें क्या बताता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब आपस में कनेक्टेड है। देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स का आना एक कंफ्लिक्ट को दर्शाया। 7 ऑफ पेंटिकल ने ये बताया कि आप में से कोई बहुत हड़बड़ी कर रहा है अपने रिलेशन को लेकर के, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग भी है। 3 ऑफ सोर्ड्स जब आता है तो हमको ये पता चला कि कोई ना कोई व्यक्ति इमोशनली हर्ट हुआ। देन हर्मिट आ गया। हर्मिट हमें ये बताता है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकने की जरूरत है, ज्यादा तेज मत भागिए भाई, थोड़ा रुकिए, आराम करिए, आसपास की चीजों को एनालिसिस करिए कि क्या हो रहा है और जो आपके साथ में हुआ वो क्यों हुआ। हो सकता है ना ऐसा कि हर बार दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता। अभी टाइम ये है, अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर खुद को समय देना है, खुद को जानना है। हर्मिट इज अ कार्ड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। सो आप खुद को जानिए पहले कि क्या हो रहा है। देखिए, दूसरों का रास्ता तो हम तभी दिखाएंगे जब हम खुद सही रास्ते पे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग गलत रास्ते पे हैं। हम सब हमारी जर्नी में सही जगह पर ही हैं। जब भटकते हैं तो ऑटोमेटिकली सही जगह पहुंच जाते हैं। हर्मिट का यहाँ आना आपको बोल रहा है थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। थोड़ा सा एक अलोन टाइम होता है ना, मेरा खुद का समय, आप वैसे समय बिताइए। क्योंकि क्या है, जब आप ऐसा टाइम बिताएंगे आपको आपके सवालों का खुद जवाब मिल जाएगा। कुछ कैप्रिकॉर्न के माइंड में अभी इतनी सारी चीजें चल रही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि मैं ही क्यों, हे भगवान मैं ही क्यों। ऐसा रहता है क्या? अगर ऐसा है, स्पेशल वन है इसलिए आप ही, ठीक है। हर चीज सिखाने के लिए ही हो रही है। लास्ट 4 ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, तो 4 ऑफ कप्स ये बताता है अगर पास्ट में हम इतना नेगेटिविटी लेके आए हैं, इतना हमारा दिल दुखा है, ऐसा कोई सीन है अगर आपके साथ, तो आने वाले समय में अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही होगी, आप उसको अवॉइड कर देंगे। आप लेंगे ही नहीं उसको, क्योंकि आप तो सोचेंगे सब व्यक्ति एक जैसे होते हैं, हर चीज एक जैसी है। ऐसा नहीं करना है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। आपको आगे आना है, चीजों से बाहर निकलना है। आपको यहाँ पे देखिए एक डिवाइन हेल्प मिल रही है। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, एक डिवाइन हेल्प मिल रही है। लेकिन ये व्यक्ति
देख ही नहीं रहा है उसको। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको देखिए, उसको लीजिए। थोड़ा सा सोचिए कैप्रिकॉर्न, ऐसा नहीं करना है। कोई मौका आ रहा है तो उसको लीजिए। फॉर ये हमने उनकी बात की जिन्होंने शायद ऐसा पास्ट में कोई इमोशनल हर्ट या ब्रेकडाउन देखा हो। लेकिन अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का बोले जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो ये उनके लिए मैसेज ही नहीं है ना। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो मैसेज उन्हीं के लिए है। आगे हम 4 ऑफ कप से और क्या जान सकते हैं कि यही कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है और पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे। अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो आप पीछे की सारी नकारात्मकता को छोड़ देंगे। सबसे पहली बात तो कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा आपको ना आत्ममंथन की जरूरत है और कुछ नहीं। अगर कहीं फंसे हुए हैं तो थोड़ा कहीं घूम कर आइए, खुद के साथ खुद का समय बिताइए। वो काफी होता है कभी कभार हमारे लिए, है ना। अब हम देखते हैं हेल्थ में आपका कैसे रहने वाला है। बिकॉज एज वी नो हेल्थ इज वेल्थ, है ना कैप्रिकॉर्न। अगर आप अभी तक कनेक्टेड हैं और अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम भविष्य में और भी आने वाली रीडिंग्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग कर पाए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की रीडिंग और चाहते हैं वो बताइएगा, हम फिर वैसी रीडिंग करेंगे। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न का हेल्थ दिसंबर मंथ में। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल का यहाँ आना हमें बताता है कि अगर आप में से कोई फिलहाल है ना किसी हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपके हेल्थ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी तबीयत में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, आने वाले समय में ना आप ऐसी किसी आदत को अपनाने वाले हैं जो आप लंबे समय तक उसको कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने सोचा हो अगर कि कोई डाइट के थ्रू चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है, कुछ जुम्बा करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप उसको लंबे तौर पे कंटिन्यू करने का सोचेंगे। आधा अधूरा करके छोड़ना है ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना लंबा आप उसको लेके जाएंगे वो चीज आपके लिए ही हेल्पफुल होगी, है ना। देन 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल आपको ये बताता है स्टे अलर्ट। ज्यादा आराम हो रहा है कैप्रिकॉर्न, ज्यादा आराम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलस बना देगा ये चीज आपको। अत्यधिक आराम नहीं करना है, अगर हम प्रॉपर हिंदी बोले तो। देखिए, थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है। कुछ लोग एक्टिव नहीं है, ज्यादा आलस से हो रहा है इसलिए ये कार्ड आया है, ऐसा मत करिए प्लीज। या तो कुछ लोग अपने हेल्थ पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे, कि हो सकता है उनके पास काम बहुत ज्यादा हो। किसी न किसी तरह से इस कार्ड का यहाँ आना हमें ये बता रहा है कि हम में से कुछ लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। देन 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप हमें बताता है कि जो कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है जो किसी पुरानी बीमारी से गुजर रहा हो, तो उनको उनकी हेल्थ में अच्छा सा सुधार देखने को मिलेगा। एक बार ना, मुझे नहीं पता आपका एज ग्रुप क्या है, तो एक बार आप जिस भी एज के हो, थोड़ा अपने बचपन के पार्ट में जाइए और सोचिए कि उस समय आप ऐसा क्या करते थे, वो कौन सी हॉबी थी, वो कौन सी एक्टिविटी थी जो आपको फिट रखती थी। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो वो एक्टिविटी एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि वो चीज आपको आगे हेल्दी रखने में मदद करने वाली है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए हेल्थ में आया है। इसका मतलब ये है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप लोग अपने अंदर एक अच्छी पावर को महसूस करने वाले हैं। यही एक रीजन है कि आपके हेल्थ में सब कुछ सही आ रहा है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है अभी बहुत अच्छी। ये ना ऐसे नहीं आए, आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। पेशेंस रखना कोई कैप्रिकॉर्न से सीखे। मेरे भी फ्रेंड बहुत सारे कैप्रिकॉर्न है, मैं जानती हूँ उन लोगों के पास बहुत पेशेंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि उनके पास बहुत धैर्य होता है। यही कारण है कि वो अपने हेल्थ पे
फोकस करते हैं। बस 4 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा कंसर्न इसलिए आया था कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के पास में स्ट्रेस ज़्यादा हो, काम का प्रेशर ज़्यादा हो, तो उन्हीं के लिए ये मैसेज है कि आप थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, लास्ट कार्ड 3 ऑफ कप आया है आपके लिए। 3 ऑफ कप बताता है आने वाले समय में आप में से कोई व्यक्ति हो सकता है किसी क्लब को ज्वाइन करे फिटनेस के लिए, क्योंकि ऐसे किसी माहौल में आप जाओगे जहां आपके जैसे और भी ज्यादा लोग होंगे, तो आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। कोई भी एज ग्रुप के हम लोग हो सकते हैं, तो उसके अंदर यहाँ अकेले अकेले नहीं बिता रहे हो आप लोग टाइम, आपके साथ में और भी लोग हैं, तो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट में आप जाने वाले हो और खुद खुश रहने वाले हो, इसलिए लोगों के साथ में खुशियां बांटने वाले हो, है ना कैप्रिकॉर्न। इसके बाद अब हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या रहने वाला है फॉर द दिसंबर मंथ। आइए जानते हैं गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न दिसंबर मंथ। ओ माय गॉड, आपको यस मिला है। अगर इस रीडिंग के दौरान आपके दिमाग में, मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर यस है। कैप्रिकॉर्न यस का यहाँ आना ये भी बताता है, ये आपके लिए क्लियर साइन है। आपके एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए, स्टेप बढ़ाने से ही काम होगा। आपको कॉन्फिडेंस के साथ में आगे आके उसके लिए पहल करने की जरूरत है। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। आने वाले समय में हो सकता है कि आप में से कोई किसी ऐसी सिचुएशन में आएगा जहां पर ना उसको, कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आपको किसी चैलेंज या कोई कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा हो, तो वो चीजें ना कामली हो जाएंगी। आपको अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको ना थोड़ी सी चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन आ सकती है, कि हो सकता है कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए शांति लाने के लिए। तो आप दो लोगों के बीच का एक मीडिएटर हो सकते हैं। किसी ऐसी सिचुएशन में आप खुद को पा सकते हैं जहां आपको दो सिचुएशन या दो लोगों के बीच में कुछ रिजॉल्व कराना हो और आप एज एन मीडिएटर वहां पे हो। तो या आप खुद उस पोजीशन पे आ सकते हो कि जहां कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो और आप को अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसके अंदर मैटर को रिजॉल्व करना है और थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा शांतिपूर्वक तरीके से, ज़्यादा बिना किसी कन्फ्लिक्ट के। लास्ट में आपको परफेक्ट टाइमिंग मिला है। परफेक्ट टाइमिंग का आना ये बताता है कहीं भी आपको हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हो रही है, सब कुछ डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका है आपको मिलके रहेगा, है ना। तो आपको इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके कैप्रिकॉर्न, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट किए हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, है ना। थैंक यू कैप्रिकॉर्न।